एक नंबर सवाल है आपका, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। 2 नंबर सवाल दिया है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का जो वेग है वो कांच में न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 3 नंबर सवाल है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने इनमें से उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो मोटर कार के हेडलाइट में इनमें से अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 6 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 7 नंबर सवाल है, टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो उसका होता है 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 8 नंबर सवाल है, प्रकाश के किरणें के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 9 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और बार बार ये सवाल एग्जाम में दोहराता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है हमेशा धनात्मक। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 10 नंबर सवाल है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछता है। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है हमेशा ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर सवाल है आपका, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वह अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है, नेत्र में किस वस्तु का बाना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बाना प्रतिबिंब होता है, तो नेत्र में किसी वस्तु का बाना प्रतिबिंब वो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, तो इनमें से जो शकरकंद है वह गंधीय सूचक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, तो इनमें से जो H2SO4 है यह द्विक्षारकीय अम्ल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो इनमें से जो CaO है वह एक बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है, एसिटिक अम्ल का UPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का UPAC नाम है, तो एसिटिक अम्ल का UPAC नाम है मेथोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH समझौता होगा। कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH समझौता होगा, तो उसका pH जो समझौता होगा वह 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो वह टमाटर है निम्नलिखित में से। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है।
19 नंबर सवाल है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4.1/2H2O। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 20 नंबर सवाल है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है 7। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है। 21 नंबर सवाल है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो वह 7.0 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 22 नंबर सवाल है, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र है NaCO3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 23 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो इनमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। तो इनमें से जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वह एक प्रबल अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 25 नंबर सवाल है आपका, सभी अम्लों में पाया जाता है। सभी अम्लों में पाया जाता है। तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 26 नंबर सवाल है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। एस्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो एस्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है संतरा और नींबू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 27 नंबर सवाल है, टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। तो जो टार्टरिक अम्ल है इनमें से इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 28 नंबर सवाल है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दही। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 29 नंबर सवाल है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोनों के डंक में मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। 30 नंबर सवाल है, हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो हमारे पेट से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 31 नंबर सवाल है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है NaCO3.10H2O। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 32 नंबर सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 33 नंबर सवाल है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो वह ताना में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 34 नंबर सवाल है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वह उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 35 नंबर सवाल है आपका, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो इनमें से जो श्वसन है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 36 नंबर सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 37 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। बोर्ड मतलब क्वेश्चन है, आप लोग से याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 38 नंबर सवाल है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 39 नंबर सवाल है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है वो गिल्स है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 40 नंबर सवाल है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जितने भी विद्यार्थी 2025 में
बिहार बोर्ड क्लास 10 एग्जाम देने वाले हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनको अच्छी तरह से बिहार बोर्ड क्लास 10 2025 के लिए तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स लाए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।